कभी कभी ज़िंदगी में हमें सिर्फ एक चीज़ की ज़रूरत होती है, एक छोटा सा ब्रेक। ना कोई ऑफिस की टेंशन, ना कोई हेडलाइन, ना ही कोई कॉल, ना ही कोई स्ट्रेस, बस खुद के लिए थोड़ा सा समय। और हमारी इस ट्रिप के पीछे एक बहुत ही खास वजह थी, वो था मेरे भाई का बर्थडे। उसका बर्थडे आने वाला था और पिछले कई महीने से उसने मुझे ये बात बोली थी कि उसका जाने का मन है गोवा। तो बेसिकली हम अपने भाई का बर्थडे मनाने के लिए, उसकी खुशी के लिए उसको गोवा लेके जा रहे हैं। बर्थडे उसका गोवा में सेलिब्रेट होगा क्योंकि वो ऐसा चाहता है। तो पहले तो काफ़ी टाइम मुझे लगा इस चीज़ को ऑब्जॉर्व करने में, बट इवेंचुअली हम लोगों का प्लान हो गया और हम लोग पहुंच गए बैंगलोर एयरपोर्ट पे। स्टार एयर की ये जो फ्लाइट है, पहली बार इसमें बैठने वाला हूँ। थोड़ी छोटी फ्लाइट है और इसमें दोनों रो में सिर्फ दो दो सीटें हैं। तो ये एक थोड़ा डिफरेंट एक्सपीरियंस था मेरे लिए, एंड इट वॉज एक्चुअली फन। एंड जब मैं अंदर बैठा तो इनकी मैंने जो मैगजीन थी वो पढ़ी एंड देखा कि फर्स्ट टाइम इस तरह की जो फ्लाइट होती है इसमें क्या होता है। छोटी फ्लाइट थी तो 1 घंटे में गोवा पहुंचा दिया। अब गोवा पहुंचते बहुत सारी चीज़ें दिमाग में आती हैं, बागा कलंगुट, कैंडोलिम, वागाटर, मोरजिम, अरम्बोल। लेकिन इस बार किसी ऐसी जगह जाने का मन था जो इनमें से ना हो। थोड़ी शांति ज़्यादा चाहिए थी, अच्छे कैफ़े चाहिए थे, सुंदर बीचेस चाहिए थे। तो हमने चूज़ किया अरम्बोल। अरम्बोल जाने के लिए सबसे पहले हम गोवा के एयरपोर्ट पे लैंड हुए। ये देखिए, ये मनोहर पारिकर जी का एयरपोर्ट है, बहुत ही सुंदर है। इसके बाद हमने गोवा माइल से टैक्सी की और अरम्बोल बीच डायरेक्ट गए। सो दोस्तों, अभी मैं हूँ गोवा के वन ऑफ द मोस्ट फेमस बीच पे, जिसका नाम है अरम्बोल बीच। तो आपको मैं दिखाता हूँ अरम्बोल बीच का एक शानदार नज़ारा। ये देखिए, ये है अरम्बोल बीच और उस तरफ है स्वीट वाटर लेक। तो ये एक मिनी व्लॉग मुझे बनाना था आप लोगों को दिखाने के लिए, जो लोग अरम्बोल बीच आते हैं उनको गाइड करने के लिए। सो बेसिकली देखिए, इस तरफ से आपकी एंट्री होती है, इस तरफ से आप अंदर आते हो और फिर आपको इस तरह से शैक्स दिखाई देते हैं। ये आई लव गोवा करके एक शैक्स है। उसके बाद यहाँ पे कैफ़े रशियन गो है। इस तरह से इस तरफ आप चलते जाइएगा। फिर देन एट द एंड, जब आप एंड पे पहुँचोगे तो यहाँ पे मैं आपको बिल्कुल जूम करके दिखाता हूँ। देखिए, यहाँ पे आपको जो रास्ता है ना, यहाँ पे आपको स्टेयर्स मिलेंगी। ये बीच बीच में छोटी छोटी स्टेयर्स है, उनको चढ़ के जब आप लोग जाएंगे तो आप स्वीट वाटर लेक की साइड जाएंगे। एंड इस तरफ है स्वीट वाटर लेक। तो ये है इस टाइम गोवा का नज़ारा, रशियन बीच, अरम्बोल बीच। बहुत ही क्रेजी बीच है एंड आपको डेफिनेटली यहाँ पर आना चाहिए। गोवा की सबसे खूबसूरत चीज़ क्या है? समंदर, बीच, नाइट लाइफ। नहीं तो गोवा कोई जाता ही क्यों? गोवा की सबसे खूबसूरत चीज़ यही सब है। तो हम लोग बेसिकली सुबह अर्ली मॉर्निंग 5:30 बजे की फ़्लाइट से गोवा पहुंचे थे। 6:30 बजे लैंड हुए। उसके बाद वहां से टैक्सी करके लगभग 9 बजे तक हम होटल में गए और उसके बाद हमने वहां पे सामान रख के सीधा बीच पे आ गए, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया। तो सूरज बेसिकली बिल्कुल देखिए निकल ही रहा है, ऐसा नहीं है कि इट्स वेरी लेट। तो सुबह सुबह का टाइम था। सो गाइज, अब हम हो चुके हैं तैयार और आज आपको दिखाने वाला हूँ मैं अरम्बोल बीच। अभी बजे हैं सुबह के 11:15। तो देखते हैं कि सुबह 11:15 जब हम यहाँ से, ये जो हमारा होटल है ये अरम्बोल से लगभग 1 किलोमीटर डिस्टेंस पे है, तो 1 किलोमीटर हम वॉक करके जाने वाले हैं। एंड देन आपको अरम्बोल का व्यू दिखाता हूँ कि अरम्बोल, जो कि रशियन बीच के नाम से भी जाना जाता है, ये इतना फेमस क्यों है, किस तरह के वहाँ पे शैक्स हैं, वहाँ पे प्राइजेस क्या है खाने पीने के। तो आज आपको ये सब इन्फॉर्मेशन मैं देने वाला हूँ। तो चलिए बने रहिए एंड तक मेरे साथ, आपको दिखाता हूँ अरम्बोल बीच। तो गाइज, हम दोनों ने वॉक करना शुरू कर दिया अरम्बोल बीच की तरफ। रास्ते में इस तरह का रास्ता है, देखिए हमारे होटल से। बस अब चलते हैं अरम्बोल बीच की साइड। एंड जो रास्ता है ये थोड़ा सा स्लोप वाला है। होटल का नाम है आर्या रेजिडेंसी, तो आप लोग गूगल कर लीजिएगा, आर्या रेजिडेंसी अरम्बोल, आप लोगों को मिल जाएगा। तो अब चलते हैं आगे, कुछ इंटरेस्टिंग सा दिखता है फिर आप लोगों को दिखाता हूँ। देखिए, तो गाइज हम पहुँच चुके हैं अरम्बोल बीच और अरम्बोल बीच आपको दिखाता हूँ कि कैसा दिखता है, कितना सुंदर है अरम्बोल बीच। जो ब्यूटी है ना वो बहुत ही ज़बरदस्त है। इसको रशियन बीच भी बोला जाता है क्योंकि यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा फॉरेनर आते हैं और मोस्टली आपको रशियन और इजरायली लोग अगर गोवा में कहीं मिलेंगे तो इसी बीच पे मिलने वाले हैं। देखिए क्या ज़बरदस्त नज़ारा है। एंड यहाँ पे लोग अपनी फैमिली और अपने दोस्तों और अपने ग्रुप्स के साथ पूरा एंजॉय कर रहे हैं। यहाँ पे फोटोग्राफर भी घूमते रहते हैं, तो आप चाहें तो आपकी फ़ोटो भी खिंच जाएगी। यू नीड टू पे देम। एंड देखिए कितना सुंदर है, आसमान एकदम साफ़ है और पानी एकदम वाइट है, बहुत ही नेक्स्ट लेवल लग रहा है। देखिए यहाँ पे और बहुत सारे इस तरह के शैक्स हैं, आई फील गोवा, आई लव गोवा और कैफ़े रशियन करके है यहाँ पे। ये काफ़ी फेमस है, इस पर हम कल बैठे भी थे। एंड लेट्स सी, आज इसको एक्सप्लोर करते हैं फिर से। एंड इस तरफ देखिए, ये जो आपको आर्किटेक्चर दिख रहे होंगे कितने सुंदर हैं। देखिए आपको ये दिखाता हूँ मैं, कितना ज़बरदस्त व्यू आता है। एक अलग ही लेवल का आपको यहाँ पे नशा होता है, चाहे आप ड्रिंक करो या ना करो। लेकिन ये जगह इतनी शानदार है, नेचर
जो है उसने इसको इतना सुंदर बनाया। प्रकृति ने ऐसा मतलब ग्रीनरी के साथ पानी और आसमान सुंदर सा, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। और इसी तरफ आपकी स्वीट वाटर लेक भी है। आपको यहाँ से लगभग 5 से 10 मिनट का वॉक करके जाना पड़ता है। अभी मैं बिल्कुल कॉर्नर पे खड़ा हूँ, देखिए एक कॉर्नर पे हूँ। इस कॉर्नर से मुझे जब उस कॉर्नर जाना होगा तो इट विल टेक 5 मिनट्स एंड देन वहाँ उस कॉर्नर से स्वीट वाटर लेक का लगभग 5 से 10 मिनट का वॉक है। तो चलिए आपको वो भी दिखाते हैं। सो गाइस हम लोग बैठ गए हैं कैफ़े रशियन पे। तो अभी हमने ऑर्डर किया है खाने के लिए पेरी पेरी फ्राइज़ एंड इट्स कॉस्टिंग 210 रुपये। अब देखते हैं कैसा टेस्ट है। कैफ़े रशियन ये पीछे है, आप लोग देख पा रहे हैं। एंड अरम्बोल बीच का नज़ारा शानदार है। सो ये है एक शाम। सो गाइस ये है अरम्बोल का नज़ारा। शाम को 6 बजे सूरज ढलने वाला है और आप देख सकते हो कि क्राउड एकदम वेट कर रहा है सूरज के ढलने का। अरम्बोल से जो व्यू आता है बहुत ही सुंदर आता है। आई नो उस तरफ ज़्यादा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है बिकॉज सूरज बिल्कुल सामने से आ रहा है। समंदर में ही सूरज ढल जाएगा। और ये देखिए अरम्बोल कितना सुंदर है। तो दैट्स वाई मैं रिकमेंड करता हूँ कि अरम्बोल आपको गोवा की आइटनरी में एक दिन ज़रूर आना ही चाहिए। दिस इज़ सो ब्यूटिफुल। ब्रोकली नहीं है तो फिर क्या ऐड करेंगे? मशरूम? दूसरा ऑर्डर मशरूम रहेगा। तो ब्रोकली की जगह मशरूम डाल दो थोड़ा। हाँ हाँ भैया शिमला मिर्च थोड़ा कम डालना है। ठीक है। अच्छा तो दोस्तों इस तरह से एंड होता है अरम्बोल बीच की ट्रिप का। वो डेफिनेटली अरम्बोल बीच आना चाहिए। अरम्बोल बीच आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट बीच है जो कि थोड़ा अंडररेटेड भी है, बट डेफिनेटली आप लोगों को आना चाहिए। क्या आपको लगता है आना चाहिए? ये भी बोल रहे हैं कि आना चाहिए एंड इट्स वेरी गुड। सो चलिए अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना एंड वीडियो को लाइक करना। कमेंट करके कोई क्वेश्चन कंसर्न हो तो पूछ लीजिएगा। थैंक यू सो मच। सो दोस्तों ये है अरम्बोल की सड़क। रात को 12:30 बजे आप देख सकते हो कितनी सुनसान लग रही है। सुबह ये सड़क एकदम चहल पहल में रहती है, सारी शॉप्स बंद हो चुकी हैं। और आप देखो रात को 12:30 बजे यहाँ पे कितना ट्रैफिक आ रहा है। मतलब लोग अभी भी बीच की साइड जा रहे हैं एंड दे आर एंजॉइंग। हम तो चल रहे हैं, हम तो जा रहे हैं अपने पीजी की तरफ। देखिए एक जो टूरिस्टिक प्लेस होता है वो भी रात को कितना सुनसान हो जाता है। तो यहीं पे और उसके बाद हम जाके सो गए थे। उसके बाद सुबह उठे तो कपड़े हमने रात को बाहर सूखने के लिए डाल दिए थे। और ये आप देखिए मेरे होटल की बालकनी। होटल का नाम है आर्या हिल्स जो कि अरम्बोल में है। बहुत ही सुंदर प्रॉपर्टी है, बहुत ही रीजनेबल प्लेस है एंड ये आपको बहुत ही किफ़ायती दामों में 2000 रुपये के अंदर आराम से मिल जाएगा। रूम्स बहुत ही क्रेजी हैं इसके
टेरेस बहुत बड़ा है, ग्रीनरी फुल ऑन है, स्विमिंग पूल है, एवरीथिंग। बट ये मैं आपको ऑफ सीज़न का प्राइस बता रहा हूँ, सीज़न में हो सकता है 15,000 भी ले ले। हम तो ऑफ सीज़न में गए थे, तो आई डोंट थिंक कि उस टाइम पे इतने प्राइसेस होटल्स के वैसे भी चल रहे हैं। बट दिस इज़ अ वेरी गुड प्रॉपर्टी। अरम्बोल से एग्जैक्ट 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। अगर आपके अंदर वॉक करने का दम है तो आप लोग ईजिली जाइए। अर्ली मॉर्निंग आर्या रेजिडेंसी से अरम्बोल बीच का व्यू है ये। यहाँ से अरम्बोल बीच लगभग 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। और ये जो सड़क है ना, वो जो आपको चैपल दिखाई दे रहा होगा, तो यहाँ पे एक चैपल है एक्चुअली, ये वाला। तो ये जो रोड यहाँ पे नीचे जा रही है, ये रोड सीधा अरम्बोल जाती है। एग्जैक्टली 1 किलोमीटर है यहाँ से। ये बहुत ही फेमस चैपल है यहाँ पे, तो ये बहुत ही फेमस है। बट द थिंग इज़ दैट ये यहाँ से जो व्यू आ रहा है ना इस होटल की टेरेस से, बहुत ही सुंदर है। ये बराबर में एक और हॉस्टल है। आई थिंक ये बड़ा हॉस्टल है काफ़ी, मतलब इट्स नॉट ए होटल, इट्स अ हॉस्टल। एंड हॉस्टल में इन्होंने स्विमिंग पूल भी दिया हुआ है। तो आप लोग जब अरम्बोल में सर्च करें तो इन प्रॉपर्टीज़ को ज़रूर देखना। ये जो प्रॉपर्टी जहाँ से मैं वीडियो दिखा रहा हूँ, ये है आर्या हिल्स, और इसके जस्ट बराबर में यहाँ पे एक हॉस्टल भी है। तो आई थिंक जब आप आर्या हिल्स का फ़िल्टर लगाएंगे तो वो हॉस्टल ऑटोमेटिकली एज ए सजेशन आ जाएगा। अभी आर्या हिल्स का देखिए कैफेटेरिया है, इट्स द रेस्टोरेंट विच दे बिल्ड। और ये अपने आप में एक सेपरेट रेस्टोरेंट की तरह फंक्शन कर सकता है, क्योंकि इसके अंदर काफ़ी सारा प्रीमियम मटेरियल भैया ने लगाया है। मतलब प्रीमियम से मेरा मतलब है यहाँ पे एक प्रॉपर जो कैफ़े वाली वाइब आती है ना, एक सुंदर क्यूट एस्थेटिक कैफ़े, ये सेम वैसा दिखता है। एंड इसका नाम है लावा। सो यू कैन सर्च लावा अरम्बोल कैफ़े, एंड यहाँ पे आप लोग आ जाओगे एंजॉय करने के लिए। सो इट्स क्रेज़ी, गोवा इज़ ब्यूटीफुल। एंड सूर्य देवता बस निकल चुके हैं, सुबह के बजे हैं 7, तो सूर्य देव को हमारा नमस्कार। और उसके बाद अगले दिन हम लोग निकल गए ओल्ड गोवा के लिए। और ओल्ड गोवा के रास्ते में ये बहुत ही सुंदर ब्रिज आता है, मेरा फेवरेट ब्रिज, आई डोंट नो, क्योंकि यहाँ से जो व्यूज़ है ना दोनों तरफ 360 डिग्री बहुत ही सुंदर है। तो दैट्स वाई मैंने ये ब्रिज कैप्चर किया। आप लोग देखो यहाँ पे कितना सुंदर इस ब्रिज को सजाया हुआ है। लोकल्स ने यहाँ पे पूरा एकदम नाम वाम लिखे हुए हैं, आर्टिस्टिक गिरी कर रखी है, मतलब एकदम ज़बरदस्त है ये ब्रिज, बहुत सुंदर लगेगा। व्हेन यूल सी इट इन रियल ना, आपको बहुत मज़ा आएगा। समंदर भी है और ग्रीनरी भी है और कलरफुल सा एकदम व्यू आता है इसका। और टैक्सी आपको अरम्बोल से ओल्ड गोवा के लिए मिल जाएगी इजीली। गोवा माइल से आप लोग बुक कर लेना, इजीली 600 to 700 में आपको ऑनलाइन टैक्सी मिल जाती है, जो कि हम लोगों ने बुक करी थी। अब हम जा रहे हैं ओल्ड गोवा की तरफ। और जब आप ओल्ड गोवा की तरफ जाते हो तो रास्ते में बहुत सारे डिफरेंट चर्च आते हैं। और बेसिकली हम एक ऐसे चर्च में जाने वाले हैं जहाँ पे अंदर डेड बॉडी रखी है, बेसिकली मम्मी रखी है, डिफरेंट शब्दों में इसको हम कहेंगे। तो अब आपको लेके चलता हूँ पंजिम के उस चर्च में, जो कि बहुत ही ज़्यादा फेमस है। तो दोस्तों आज पहुंच चुके हैं एक अमेजिंग सी जगह। आपका होस्ट एंड दोस्त रजत आज आपको दिखाने वाला है गोवा का एक अमेजिंग सा क्रेजी सा मॉन्यूमेंट, जो कि बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। और ये वो मॉन्यूमेंट नहीं है, वो मॉन्यूमेंट है ये बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस, जो कि बहुत ही ज़्यादा फेमस है। एंड ये बेसिकली ओल्ड गोवा में है। तो जो नॉर्थ गोवा में रुकते हैं लोग, बागा कलमगुट, वहाँ से ये लगभग 20 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। सो इट विल टेक सम टाइम आप लोगों को यहाँ तक आने के लिए। एंड यहाँ आप आके डेफिनेटली चिल करिए। यहाँ पे एक्चुअली एक बहुत ही सीक्रेटिव सरप्राइज़ है आप लोगों के लिए, एंड आई विल टेल यू दैट स्टोरी इन अ वाइल। थोड़ी देर में मैं आपको बताता हूँ। और ये जो अमेजिंग सा बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस का दुनिया भर में फेमस चर्च है, इसको जो असली पहचान दिलाई थी वो दिलाई थी सेंट फ्रांसिस जेवियर ने। सेंट फ्रांसिस जेवियर एक कैथलिक मिशनरी थे, जो कि 1542 में गोवा आए थे। एशिया में क्रिश्चियनिटी में बहुत ज़्यादा फेमस हैं वो। और 1552 में चाइना के पास उनका एक्चुअली निधन हो गया था, मतलब ही डाइड देयर। जब उनका शरीर गोवा लाया गया तो यहाँ के लोग हैरान रह गए, क्योंकि महीनों बाद भी उनका शरीर काफ़ी हद तक एकदम सुरक्षित माना जाता है, और उनकी जो डेड बॉडी है वो इसके अंदर है एक्चुअली। तो कैथलिक चर्च में सबसे ज़्यादा फेमस गोवा के अंदर यही वाला चर्च है। आज भी सेंट फ्रांसिस जेवियर की जो मॉडल जो है वो अंदर है इसके, मतलब दे रिमेन्स इनसाइड द बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस। एंड एक खास सिल्वर केस में उनको रखा गया है। दुनिया भर के लोग उन्हें देखने के लिए यहाँ पे एक्चुअली आते हैं। लगभग हर 10 साल में एक बार इस जगह को ओपन किया जाता है, एंड अंदर उनकी जो बॉडी है उसको प्रॉपरली शो भी किया जाता है, उसको क्लीन भी किया जाता है बेसिकली। और बहुत ही सुंदर जगह है।
आज के टाइम पे ये जो बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस है, ये सिर्फ एक चर्च नहीं बल्कि गोवा में एक्चुअली पुरानी ओल्ड गोवा की पहचान बन चुका है। ये जगह हिस्टोरिकल, आर्किटेक्चरल, कल्चरल, स्पिरिचुअलिटी हर एक एंगल से क्रेज़ी है। तो चलिए अब चलते हैं थोड़ा आगे एंड आपको दिखाएंगे कि इसकी क्या खासियत है एंड एक्चुअली में ये अंदर से कितना सुंदर है। इसके हर एक कॉर्नर में इतिहास है और इसी महत्व के कारण इसको यूनेस्को ने ओल्ड गोवा के चर्चेज़ में कॉन्वेंट ऑफ हेरिटेज, वर्ल्ड हेरिटेज साइट का एक्चुअली इसको दर्जा भी मिला हुआ है। तो लेट्स गो इनसाइड। और गाइस बहुत ही क्रेज़ी है, मतलब आर्किटेक्चर इसका बहुत सुंदर आर्किटेक्चर है और इतना पुराना है ना, तो हिस्टोरिकल वैल्यू भी बहुत ज़्यादा है, मतलब बहुत ही सुंदर है मेरे ख्याल से तो। और इसके बिल्कुल ऑपोजिट साइड में यहाँ पे आप देखोगे ये म्यूज़ियम भी है कुछ, तो ये भी फेमस म्यूज़ियम है गोवा का। तो जब आप लोग आ सकते हो, आप दोनों जगह एक साथ विजिट कर सकते हो और ये आपको 3 से 4 घंटे का आराम से टाइम पास यहाँ पे हो जाएगा। तो बस अब चलते हैं अंदर, देखिए लेट्स गो इनसाइड। अब बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस के जस्ट ऑपोजिट साइड में ये बिल्डिंग मैंने आप लोगों को अभी दिखाई थी। तो आई एम जस्ट एंटरिंग इनटू दिस ऑल्सो। इसका नाम है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। आई थिंक यहाँ पे मे बी हो सकता है कुछ म्यूज़ियम देखने को मिले या फिर समथिंग रिलेटेड टू द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। आप सभी जानते हैं कि हमारे देश की जितनी भी ऐतिहासिक इमारतें हैं उनकी जो देख रेख का काम करता है वो पूरा आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ही करता है। सो लेट्स सी व्हाट्स देयर टू एक्सप्लोर इनसाइड। एंड ये आप देख सकते हो कितना सुंदर इन्होंने बोर्ड लगाया है और ये एरिया भी काफ़ी साफ़ सुथरा है, देखिए। एंड यहाँ से जस्ट ऑपोजिट साइड में आपको बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस भी दिखाई देगा, वो है। अब वहाँ से हम वॉक करके इस तरफ आए हैं। अब लेट्स सी यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलता है। चलिए चलते हैं अंदर, क्योंकि गर्मी भी थोड़ी हो ही रही है ज़्यादा। बट ये बिल्डिंग काफ़ी सुंदर है बाहर से भी। दिस इज़ द स्ट्रक्चर, आप देख सकते हो कितना सुंदर स्ट्रक्चर है। के बाद हम चले गए आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के म्यूज़ियम में, जो कि वाइट कलर की बिल्डिंग मैंने जो आपको दिखाई है उसके अंदर ये म्यूज़ियम है। और यहाँ पे पोर्चुगीज़ जो किंग थे जिन्होंने गोवा के ऊपर एक समय में राज किया था, उनके यहाँ पे काफ़ी सारे पुराने यादगार मॉन्यूमेंट्स रखे हैं जिसको उन्होंने बेसिकली बनाया था। और ये बहुत ही पुरानी पुरानी चीज़ें हैं। यहाँ पे लगभग आपको 600-700 साल पुरानी चीज़ें भी इस म्यूज़ियम में देखने को मिलने वाली हैं। बहुत ही क्रेजी है। इसका टिकट सिर्फ
15 या 16 रुपये का था आई थिंक पर पर्सन। तो आप इजीली इसको देख लेना, काफ़ी सुंदर जगह है, डेफिनेटली एक्सप्लोर करिए आप। उसके बाद हमें लगी थी भूख, तो हम बेसिकली इस चर्च और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के जो मॉन्यूमेंट्स थे उससे फ्री होके पहुंचे पंजिम में नान बाई बेकरी में, जो कि बहुत सुंदर है। और वहाँ पे हमने ट्राई की ये 2 डिफरेंट पेस्ट्री। ओपेरा उनका सबसे फेमस है, कॉफ़ी फ्लेवर टाइप का होता है, तो आप लोग ये भी ट्राई कर सकते हो। उसके बाद हम निकले मोस्ट फेमस चर्च इन गोवा को देखने के लिए, जहाँ पे बेसिकली पिक्चर की शूटिंग होती है। होसेना सॉन्ग आप लोगों ने डेफिनेटली सुना होगा, उसकी शूटिंग यहीं पे हुई है। बहुत ही हिस्टोरिकल प्लेस है, बिल्कुल पंजिम में मेन चौक पे है। डेफिनेटली मिस मत करना इसको बिल्कुल भी गोवा में। और डे 2 को बिताने के बाद हम लोग वापस निकल पड़े अपने अरम्बोल के स्टे की तरफ, क्योंकि अरम्बोल से हमें रात को एक बार टीटोज लेन बागा में भी घूमने जाना था। तो डे 2 का एंड हमारा यहाँ पे होने वाला था। तो इवनिंग में हम लोग निकले टीटोज लेन में। टीटोज लेन बहुत ही फेमस है, यहाँ का एक ट्रिप तो डेफिनेटली बनता है, आप इवनिंग में ज़रूर यहाँ पे आइएगा। बहुत ही सुंदर जगह है एंड एक्सप्लोर करिएगा इस सुंदर टीटो लेन को। न्यू ईयर पे यहाँ पे बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ के शो होते हैं, मतलब हर कोई बॉलीवुड का सिंगर होगा, आपको इनमें से किसी ना किसी एक पब के अंदर गाता हुआ मिल ही जाएगा। तो एंजॉय करिए इस पर्टिकुलर टीटोज लेन को, जो कि बागा बीच के बिल्कुल सामने है।
ऑल्सो आई गॉट टू नो कि ये जो लास ओलास क्लब है इसके जो ओनर है वो साहिल खान है, जो कि मूवीज में भी आता था और काफ़ी फेमस बॉडी बिल्डर है, तो दैट्स वाई आई टुक दिस स्मॉल वीडियो यहाँ पर। तो दोस्तों आज की जो डेस्टिनेशन होने वाली है इस वीडियो में वो होने वाली है मॉर्जिम बीच। आपको मॉर्जिम बीच जाके दिखाएंगे कि मॉर्जिम बीच एक्चुअली दिखता कैसा है। बहुत ही फेमस है गोवा के अंदर, तो चलिए चलते हैं। डे 3 को शांति से यहाँ पे बिताने के बाद हम चले अपने होटल की तरफ, क्योंकि अगले दिन हमें वापस घर के लिए निकलना था। ये सुंदर सा चर्च फिर से देखिए। और डे 3 पे सुबह सुबह हम लोग पहुंच गए दाबोली में एयरपोर्ट, जहां से हमारी फ़्लाइट थी बैंगलोर के लिए। और हम लोग अपनी फ़्लाइट में सवार हो गए, जो कि थी इंडिगो की फ़्लाइट। आते हुए आए थे स्टार एयर से, जाते हुए इट वॉज इंडिगो। एंड आप अगर टाइम से समय रहते फ़्लाइट को बुक करेंगे तो आपको बहुत ही रीजनेबल प्राइस में फ़्लाइट मिल जाएगी। देखिए प्राइस अगर आप देखो, जनरली इस ट्रिप में अगर आप रीजनेबल फ्लाइट देखोगे तो आपका 5 से 6 हज़ार में आना जाना हो जाएगा। उसके बाद डिपेंडिंग ऑन द होटल, अगर आप नॉर्मल होटल करोगे तो 1000 से 1500 में, अगर आप लड़के लड़के हो। और अगर आप थोड़ा बेटर होटल करना चाहते हो तो 2 से 2500। जेनरिक, मैं सीज़न की बात नहीं कर रहा हूँ, सीज़न में बहुत महंगा होता है। उसके बाद टैक्सी के आप एयरपोर्ट से कहीं भी बीच पे जाओगे तो 1000 से 1500 वो पकड़ लो। उसके बाद खाना पीना आपका खुद का रहेगा। तो बेसिकली मोटा मोटा अगर आप एक प्रॉपर एक रीजनेबल ट्रिप करना चाहते हो तो आप 10 to 15,000 के अंदर इंडिविजुअल लाइक एक बंदे के लिए गोवा ट्रिप कर सकते हो बजट में। अगेन आई एम टॉकिंग अबाउट बजट, बजट इज अ मेन वर्ड। तो अगर आप बॉयज जा रहे हो, ज़्यादा आपको हाइजीन से मतलब नहीं है, नॉर्मल होटल है, डिसेंट होटल है, जहाँ पे ऐसा नहीं होगा कि बहुत वाईफाई तेज चल रहा होगा या टीवी भी चल रहा होगा, तो उस तरह की ट्रिप आप और सस्ते में कर सकते हो। बट वी लव टू स्टे इन एटलीस्ट 2 to 3 स्टार होटल विच आर डिसेंट इनफ। एंड उस ट्रिप को पूरा खत्म करके हम लोग पहुंचे बैंगलोर। आप देख सकते हो बैंगलोर का हवाई अड्डा कितना सुंदर है। और अगर आपका कोई क्वेश्चन कंसर्न हो 3 दिन की आइटनरी के रिगार्डिंग नॉर्थ गोवा की, तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आपको वो मुझसे पूछ लेना है। कोई भी डाउट हो, कोई भी कंसर्न हो, आप लोग पूछ लीजिएगा, उसका आपको जवाब मिल जाएगा। हैप्पी जर्नी।